हमारे बच्चों को स्टून पेल्टर्स बनाए जा रहे थे, हमारे बच्चों के हाथों में गन थमा दिए जा रहे थे। आजकल के डेट में देखो 3-4 साल से पहले 3-4 साल से लेके अभी तक यहाँ के बच्चों का वो दिमाग तो नहीं रहा। ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब को, जिसने इतनी ज़्यादा चेंजेस लाई है, जिन्होंने यहाँ की लोगों की आइडियोलॉजी को बदल डाला है। यहाँ पर अगर किसी लेडी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल तक जाना होता था, उसको नहीं छोड़ते थे, उसकी डिलीवरी तो बीच रास्ते में हुआ करती। क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन वगैरह कश्मीर वगैरह में नजर आया, कुछ डेवलपमेंट वगैरह नजर आया? मैं अगर बात करूँ आज से 3 साल की पहले की, 3 साल पहले यहाँ पर हमें देखने को मिलती थी बहुत ज़्यादा खून रेजियाँ, स्टून पेल्टिंग स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान जो करवा रहा था हमारे कश्मीर में। हमारे कश्मीरी यूथ इनोसेंट है, उनको भटका रहे थे, आपको आज आज़ादी मिलेगी, कल आज़ादी मिलेगी। यहाँ के स्कूल नहीं खुलते थे, यहाँ का कोई दफ्तर नहीं जा पाते थे, यहाँ एक काल पे पूरे कश्मीर को बंद कर दिया जाता था। कम से कम वो चीज़ें हमें आजकल देखने को 3-4 साल से नहीं मिल रहे हैं। वो डेवलपमेंट ज़रूर कश्मीर में आई है। हाँ, बाकी जो बात रही है रोडों के हवाले से, बिजली के हवाले से, वो थोड़ा थोड़ा पहले भी हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में भी वो हो रहा है, ठीक है। और रही बात यहाँ पर हम अपने कश्मीर की बात करेंगे कि अमन से जब पीस रहेगा कश्मीर में, तभी यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगी। पहले क्या हुआ करता था, एक इनोसेंट चल रहा होता था अपनी गाड़ी लेके, हमें पता ही नहीं रहता था कि आज की फलानी की कॉल है, कल हुरैत की कॉल है, दूसरे दिन पता नहीं किसकी कॉल है। तो यहाँ पर मतलब वो सेफली फील नहीं करता था रोड से चलने को, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता था कि उसकी गाड़ी कहाँ पर शिकार हो जाएगी स्टून पेल्टिंग की वजह से, ठीक है। कोई बड़ा बड़ा शीशे का महल बनाता था, कम्प्लेक्स बना था कोचिंग के लिए या हॉस्पिटल या स्कूल, उसको भी नहीं बख्शते थे। उसको भी ये अगर ओपन रहा था, इनकी कॉल के डे पर उन्होंने स्कूल खोला होता या हॉस्पिटल, कोई भी चीज़ फंक्शन करता था, तो उनको भी तोड़ फोड़ करते थे। वो चीज़ें आज की डेट में देखने को नहीं मिलती है हमें। और डेवलपमेंट तो हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ है, जब पीस रहेगा तो पीस से सारी चीज़ें आ जाती है ना, कि यहाँ पर वो बैटल ख़त्म हुई है जो हमें आपस में टकराते थे एक दूसरे के साथ। एक मुस्लिम लड़के को ही तैयार करते थे एक मुस्लिम भाई बहन पर पत्थरबाजी करने के लिए। कम से कम उससे तो हमें छुटकारा मिला है ना। तो डेवलपमेंट हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। अमन से ही तो सारा कुछ बनता है ना। वुमेन्स वगैरह की सिक्योरिटी को लेके, सेफ्टी को लेके पूरे देश में बातचीत चलती है, यहाँ पे क्या उसका स्टेटस है? बहुत अच्छा है। वुमेन को रिजर्वेशन भी मिली है हर चीज़ में, और वुमेन एम्पावर नहीं, पहले ऐसे नहीं था। आज की डेट में वुमेन इज़ एम्पावरमेंट हो रहे हैं, और वुमेन हर चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। पॉलिटिक्स में आ रहे हैं वुमेन इज़, और स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, हर ऐसी चीज़ में जा रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, ना ही उनको जाने देती थी उन चीज़, वैसे प्लेटफॉर्मों पर पहले वुमेन्स को आने ही नहीं देते थे। लेकिन आजकल की डेट में उनको कोई रोक नहीं पा रहा है। आज सब इजीली कर पा रहे, जिसके मन में जो है, जिसकी इच्छा, जिसको जो डिज़ायर है, वो चीज़ें करता है, वो उस प्लेटफॉर्म को चुन लेता है। टाइम चेंज लेके आता है, लेकिन उसका कोई ना कोई एक कारक भी होता है। आप क्या मानते हैं, क्या ऐसे कारक रहे कि हम और आप जो है यहाँ लाल चौक के ठीक सामने, घंटाघर के ठीक सामने आके बातचीत करें? आपको ये घंटाघर है, ठीक है। इससे पहले इस घंटाघर पर 3-4 साल पहले हमेशा फोर्सली बाय फोर्स चढ़ाया करता था पाकिस्तान का झंडा, और कश्मीरियों को ये बताया जा रहा था कि कल बनेगा यहाँ पर कश्मीर पाकिस्तान, ठीक है, कल आपको आज़ादी मिलेगी। हमें आज़ादी मिलनी चाहिए थी खून रेजियों से। हमारे बच्चों को यहाँ पर वायलेशंस इतनी पाकिस्तान कर रहे थे कि हमारे बच्चों को स्टून पेल्टर्स बनाए जा रहे थे, हमारे बच्चों के हाथों में गन थमा दिए जा रहे थे। आजकल के डेट में देखो 3-4 साल से पहले 3-4 साल से लेके अभी तक यहाँ के बच्चों का वो दिमाग तो नहीं रहा, इनकी मेंटलिटी तो चेंज हुई है ना। कम से कम अब देखिए कश्मीर में कितने यूथ मुजाहिद बने, मुझे दिखा ये 3-4 साल से। उससे पहले तो यहाँ हज़ारों निकलते थे ज्वाइनिंग के लिए, उनको गलत वो गाइड कर रहे थे, उनको वो गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उनको गलत काउंसलिंग हो रही थी जहाद के बुनियाद पर कि मारो अपनों को लेके गन उठा के ले चलो। उनको किसी ने आज तक सोचा है कि उनके हाथों में हम थमा देंगे ये कलम और कापी। वो डॉक्टर इंजीनियर बने, उनकी पेरेंट्स यहाँ के ज़रूर थे, यहाँ के लोगों को, उनके जब वो डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, आईपीएस ऑफिसर्स बने,
हमें वो नहीं चाहिए अपने बच्चों में, उनकी फ्यूचर हमें उस चीज़ में नहीं दिखती है। हमें भी अपने बच्चों को लेके अच्छी डेवलपमेंट चाहिए, अच्छा फ्यूचर चाहिए। हम चाहते हैं हमारी कश्मीर की यूथ का ब्राइट फ्यूचर हो। हम नहीं चाहते उनके हाथों में बंदूकें थमा दी जाए और उनके हाथों से स्टोन पेल्टिंग उनके हाथ में थमा दिए जाए, फिर उनको स्टोन पेल्टर्स बना दिया जाए, उनके कैरेक्टर को हमेशा के लिए दाग लग जाए। एक बच्चा आता है डिग्री करके, उनके माँ बाप उनकी डिग्रियों पर लगाते हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ठीक है। फिर वो यहाँ पर अचानक कहीं पर फंस जाता है जहाँ स्टोन पेल्टर्स की बीड हुआ करती थी, तो वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता था, उसको भी फिर सेफ्टी एक्ट लग जाता था। तो उसकी बाप की जो उम्र भर की कमाई जो अपने बच्चे के उस पढ़ाई के लिए वो लगाता था, तो वो सारी रायगां हुआ करती थी। कैसे आया ये चेंज? ये तो जब देखो आर्टिकल हटने के बाद आर्टिकल? आर्टिकल 370 हटने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया, वो कंट्रोल कर पाए पूरे कश्मीर को, जे.एंड.के को। शायद इससे पहले उनको जे.एंड.के काबू में नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उनको डिसीजन लेना पड़ा कि हमें आर्टिकल 370 को हटाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने फुली जे.एंड.के को कंट्रोल किया, अपने कंट्रोल में किया है। कई ऐसे मूवमेंट्स आज भी चलते हैं कि बताया जाता है कि कुछ डेवलपमेंट वर्क्स यहाँ पे उस तरीके के हुए नहीं। फॉर एग्जांपल मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे तो कश्मीर नया बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्या बन भी रहा है या सिर्फ ये पोस्टर्स ही लगे हुए? नहीं, धीरे धीरे इसमें टाइम लगेगा, बन रहा है। क्योंकि आप देख रहे सबसे बड़ी चीज़ जो है अमन शांति आपको कश्मीर में मिलती है देखने को। इससे पहले आपने देखा होगा कभी कश्मीर में अमन शांति से जीने देते थे? हर रोज़ यहाँ पर कॉलेज हुआ करती थी, आज हुरेद की काल है, आज पूरा कश्मीर बंद है। हर डिस्ट्रिक्ट में स्टोन पेल्टिंग्स हुआ करती थी। तो आजकल की डेट में वो नहीं मिलता है ना। हमारे बच्चे अब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बुनियादी चीज़ों की बात करते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और भयमुक्त वातावरण। इन सब चीज़ों पे बताइए कि क्या चेंजेस नज़र आए आपको? नहीं, चल रहे हैं सब कुछ, ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ चल रहे हैं। अब ये चीज़ है कि आप देख रहे हैं हमारे बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे कश्मीर की यंगस्टर्स को, यूथ को आगे बढ़ने की सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो अपना रोज़गार हासिल करे, रोज़ी रोटी कमा सके, ठीक है। क्योंकि अभी इनको दिखती यहाँ पर बेरोज़गारी है। वजह ये रही कि कश्मीर पिछले 5-7 साल से यहाँ पहले आर्टिकल की वजह से भी बंद रहा। उससे पहले जब बुरहान वानी का दौर था उस टाइम पर भी 6-7 महीने बंद रहा। उसके बाद कोविड आया, कश्मीर स्टेट सारी स्टेटों में बहुत लास्ट में चली गई है, ठीक है। अब हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे करके ये एक ही, हम नहीं कहेंगे जब 75 ईयर्स इतना टाइम को बदलाव लाने में लगा, हम नहीं कहेंगे 1-2 साल में ही अब कश्मीर बनना चाहिए। इसमें टाइम लगेगा अभी, बट धीरे धीरे बन रहा है सब कुछ। हम उम्मीद करते हैं अमन शांति रहनी चाहिए तो सब कुछ बनेगा। अच्छा, ये सब चेंजेस आपके अनुसार कैसे डेवलप हो गए, कैसे आ गए? क्या लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ, लोगों ने कहा कि बस बहुत कुछ हो गया है, या कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए गए कि इतना बड़ा परिवर्तन आ गया? ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब को, जिसने इतनी ज़्यादा चेंजेस लाई है, जिन्होंने यहाँ की लोगों की आइडियोलॉजी को बदल डाला है। यहाँ की लोगों को पहले मैंने आपको बोला पहले ही कि उनको जो काउंसलिंग कर रहे थे टेररिज्म के लिए, गन उठाने, गन कल्चर के लिए, जो स्टोन पेल्टिंग के लिए, कम से कम उनसे तो हमें छुटकारा मिला। यहाँ की यूथ की आइडियोलॉजी खुद ब खुद चेंज हो गई है। उनको पता चला कि हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें खड़ा कर देते हैं अपने को, हम एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं खुद ही। तो उन्होंने चेंजेस खुद ब खुद फिर लिए जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ की आइडियोलॉजी बदल डाली। उसके बाद ही ऐसा हो पाया। ऐसा लेकिन अभी भी उनके लेके, हाँ जी जी जी, अभी भी उनके जो डिसीजन है ना, उनको कई बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है और कहा जाता है कि ये डिसीजन बिल्कुल इनकरेक्ट था, कश्मीर के लोगों के हितों में नहीं था और इससे कश्मीर बर्बाद हो जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? बेसिकली एनसी, पीडीपी, इन सब की बात है। ये एक ही वजह से उनको लेना पड़ा, जब कश्मीर में हालात कंट्रोल ही नहीं हो पा रही, यहाँ रोज़ बरोज़ खून रेजियाँ हो रही थी। तो उससे पहले जो यहाँ पर चला रही थी हुकूमत, जो आज उस पर आवाज़ उठा रहे, जो ऑब्जेक्शन उठा रहे, उससे पहले वो यहाँ की स्टोन पेल्टिंग को कंट्रोल में क्यों नहीं ला पाए? उनसे ये हमारा सवाल है, जो ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको अब कश्मीर का अमन और चैन रास नहीं आता है,
उनसे मेरा यही सवाल है, इससे पहले यहाँ वो माँ जानेगी जिसने अपने बेटे को खोया है, वो बाप जानेगा जिसने अपने बेटी को खोया है, वो माँ जानेगी जिसने अपनी हस्बैंड को खोया है, अपने बहन, अपनी माँ। यहाँ पर अगर किसी लेडी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल तक जाना होता था, उसको नहीं छोड़ते थे, उसकी डिलीवरी तो बीच रास्ते में हुआ करती थी, उसको हॉस्पिटल तक अपने लोग ही रोक रहे थे। बट वो क्यों रोक रहे थे? वो स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तानी जो थे, जो टेररिज्म उनको फंडिंग आ रही थी वहाँ से, वो उसी फंडिंग को यहाँ पर नचा रहे थे, आम पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे थे, आम पब्लिक को जुल्म सितम कर रहे थे, उनको जीने नहीं देते थे। अब पब्लिक हमारे यहाँ पर आम पब्लिक दिल्ली जाए, मुंबई जाए, अपने इंडिया के किसी भी कोने में जाता था, उनको हर एक सिविलियन को ये करार दिया जाए ये टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट है। वो इमेज किन्होंने बनाई थी इधर? वो तो पाकिस्तान जो स्पॉन्सर्ड बाय यहाँ पर कर रहा था स्टोन पैल टेररिज्म को, तो उन्होंने ही हम सबको उसी में लाया है ना। फिर उन सबको वही टैग मिल रहा था कि हमारे कश्मीरी भाई बेचारे जा रहे हैं, अपनी कंट्री में घूम नहीं पा रहे थे अच्छे से। आजकल देखो दूर दूर जाते, उन पर कोई टैग नहीं है। इससे पहले हर एक को डाउटफुली देखा जा रहा था कि ये भी टेररिस्ट, वो भी टेररिस्ट, वो भी टेररिस्ट। हमारे अगर यहाँ पर भाई लोग बिजनेस के लिए जाते थे, उनको भी कुछ न कुछ तहमत वहाँ पर लगती थी। कोई दाढ़ी रखते थे तो उसको भी वही करार दिया जाता था, किसी को बाल लंबे होते थे तो उसको भी वही समझते थे। तो कम से कम उन चीज़ों से तो हमें वो टैग हट गया ना। डेवलपमेंट वगैरह हुई है? डेवलपमेंट आप कब की बात कर रहे हैं? पहले और आज में कंपैरिजन करके बता। रोज बरोज डेवलप हो रही है, रोज बरोज डेवलप हो रही है। यानी कि आज इन्हीं 2, 3, 4, 5 सालों में, इट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से मैंने संभाले तब से डेवलपमेंट हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसमें कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं है इसमें। दुकानदारी, टूरिस्ट, ये सब कुछ लोग बढ़े हैं पिछले कुछ वर्षों में या क्या हुआ, घटे हैं? बहुत 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 ज़्यादा है। अब पिछले ना इस साल ज़्यादा हमें टूरिस्ट देखने को मिले हैं। अब तो पहले भी आते थे, लेकिन डरे सहमे से लोग आते थे क्योंकि जो टीवी चैनल्स हमें बताती है ना आगे कश्मीर की पोजीशन क्या है, ऐसे ऐसे वैसे कुछ भी नहीं है। इतना खौफ बिठा दिया था इन्होंने लोगों के जहनों में कि लोग यहाँ आने से डरते थे। अब वो डर निकल गया है, अब हम भी पूरा सपोर्ट करते हैं। डर निकलने की क्या वजह है? कुछ भी नहीं, हमने सीना खोल दिया सबके लिए। ये टीवी की वजह से, टीवी ने हमें इतना बर्बाद कर दिया कश्मीरियों के लिए। पता नहीं कि जन्म की दुश्मनी थी हमें इन मीडिया वालों के साथ। इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ बोला उन्होंने कि हम कश्मीरी 100 साल पीछे चले गए। लेकिन अब ऊपर वाले की मेहरबानी है कि अब लोगों को पता चला कि मीडिया बिल्कुल गलत बता रही है। जो कश्मीर है वो मीडिया के थ्रू नहीं बताया जाता है, मीडिया झूठ पे झूठ बोली जा रही है। क्या स्कूल वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह, इन सब को लेकर कुछ डेवलपमेंट्स वगैरह? वो तो चल रहा है, बहुत बढ़िया। स्कूल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, टाइमिंग स्कूलों की है। और बाकी अदर जो अभी यहाँ स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है होल श्रीनगर वैली में, इट्स गोइंग वेरी गुड। ये सब कब से चल रहा है ये काम वगैरह सब? फ्रॉम लास्ट ईयर, पिछले साल से चल रहा है। क्या स्पीड क्या रही? अच्छी खासी स्पीड है। एक्चुअली क्या है, यह जो समर है ना, समर और विंटर में फ़र्क रहता है काम करने में। विंटर में टोटली फ्रीज होता है हमारा ये कश्मीर श्रीनगर। काम होता है लेकिन ना के बराबर, क्योंकि बर्फ़ गिरती है, बारिश है, कोहरा लग जाता है, उसमें थोड़ा काम कम हो गया। नाउ इट इज़ गोइंग वेरी गुड इन अ वेरी गुड स्पीड। क्या जो दिल्ली वगैरह में मैसेज वगैरह दिया जा रहा है कि बड़ी सेफ्टी बढ़ गई है, बड़ी सिक्योरिटी बढ़ गई है, कश्मीर बदल रहा है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? ना 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 ना, पहले जैसा था वैसा ही है। कोई यहाँ किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं है हम में।